We are studying Canto 1, Chapter 5, the instructions by Narada Muni to Srila Vyasadeva. Text 11. Chintamani prakarasata tadvaga visarga janataga viplavo yasmin pratishlokam abadavati api namani anantasya yaso nikitani yata shanvanti gayanti grinanti sadhava तद्वाग विसर्ग जनातगा विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबदावति अपि नामानि अनन्तस्य यशो निखितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद्वाग विसर्ग जनातगः विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबधावति अपि नामानि अनन्तस्य यशो निखितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा. Akshay, read the shloka. अक्षय श्लोका पढ़ो. माताजी स्क्रीन नहीं दिखता. तद्वग विसर्ग जनान्तः विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्वति अपि नमानि अनन्तस्य यशो निखितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़ो. आस्था अपनी वीडियो ऑफ करो जरा. तद्वग विसरागो जनतगः विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्वति अपि नमामि अनन्तस्य यशो निखितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. कमल माता जी आप पढ़ो. तद्वग्विसारो जनात्क विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अभिवत्वते अपि नमानि अनन्तस्य यशो निखितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. आस्था go ahead. तद्वग विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबध्यते अपि नामानि अनन्तस्य यशो निखितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा. Thank you. Word to word meaning. That work, vocabulary. Visarga, creation. Janataha, the people in general. Agaha, since. Viplava, revolutionary. Yasmin, in which. Pratishlokam, each and every stanza. Abdhavati, irregularly composed. Api, in spite of. Namani, transcendental names, etc. Anantasya, of the unlimited Lord. Yasa, glories. Ankitani, depicted. Yat, what. Shrinvanti, do hear. Gayanti, do sing. Grinanti, do accept. Sadhava, the purified man who are honest. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. We are seeing कि नारद मुनि यहाँ पे व्यास जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्योंकि आपने भगवान के गुणगानों उनकी महिमा नहीं की है, so that's why you are feeling despondency. ठीक है, इसीलिए यही कारण है आपका उदासीन होने का, क्योंकि आपने डिवोशनल सर्विस के बारे में कोई भी बात की ही नहीं है. You are just telling about the rules and regulations to follow in the scripture, but you didn't talk about the devotional service onto the supreme person. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Translation purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified man who are thoroughly honest. तो क्या बोला है? जो लिटरेचर भगवान के नाम, उनका फेम, फॉर्म या पास्ट टाइम, उनकी
लीलाओं के बारे में वर्णन करता है, अगर उनमें कभी थोड़ी सी अगर कंपोजिशन में थोड़ी इम्परफेक्शन भी आती है, स्टिल इट इज एक्सेप्टेड, इट इज सॉन्ग, इट इज हर्ड, बाय द प्यूरिफाइड मैन, बिकॉज इट प्यूरिफाइज, चाहे जैसा भी है वो शुद्ध करता है। अब जैसे जो हमारा हरि नाम है, हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है, वह कैसा रिसाइटेशन है इसका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Now the Chinese people sometimes chant is like Hare Krishna means they didn't chant in a proper way. So do they don't get the benefit? They get the benefit because their intention is in the chanting of the holy names. I'll tell you one story regarding this. Once there was an prostitute. Okay, एक prostitute थी, वैश्या स्त्री. उसके जो उसका मतलब घर था, उसके घर के बिल्कुल ही थोड़ी ही दूरी पे एक महात्मा रहा करते थे. He was a sage, संत था, संत रहते थे. तो he was a very pure devotee मतलब he was all the time engaged in worship and all. तो रोज सुबह उठ के वो पूजा पाठ किया करते थे, अपना वर्शिप किया करते थे. तो ये जो प्रोस्टिट्यूट थी, ये रोज उनको जब भी देखती थी, इसके मन में एक विचार आता था कि मैं भी इनकी तरह भजन करना चाहती हूँ, कि काश मैं भी अपने ये पाप भरी जिंदगी से मुक्त होके तो कभी इन साधु को शरणागत होके तो भजन कर पाऊं. तो उनके मन में ऐसी चेतना होती थी. और जब भी वो ब्राह्मण इनको देखता था, उसके मन में क्या होता था, है छी छी वैश्या है, कैसे एंजॉय करे, क्योंकि वैश्या क्या दरवाजे पे खड़ी रहती थी, वेट करती थी अपने ग्राहक का, कोई आएगा तो इस तरह से रहता था. तो अब ये जो वैश्य थी, एक दिन इसने सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ, मैं ये पाप की जिंदगी इसको अब खत्म करूंगी, और ये जो ब्राह्मण है इनसे दीक्षा लेके तो आगे भगवान का नाम लूंगे, सही राह पे चलना है. तो इन ब्राह्मण को अप्रोच करती हैं, कहती हैं ब्राह्मण देव, आप बहुत ही मतलब जो वैष्णव जो भक्त होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं, तो कृपया मुझ पे भी कृपा कीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए, ताकि मैं अपने इस पापी जीवन को सुधार के कुछ कर सकूं. अब इनके मन में आया ये वैश्य स्त्री क्या भजन करेगी. बोला चिची, ऐसा तो नहीं बोला वैसे. तो बोला ठीक है अभी समय नहीं है, तो बाद में आना. तो बोला कि नहीं, शी वॉज वेरी हम्बल. तो अप्रोच्ड हिम, बोला कि देखो बता दो, आप पीछा छुटकाने के लिए. उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये मंत्र है तो इसको जप करना. मंत्र क्या था, I don't know the exact story. I heard in a lecture, so I'm telling the same way. I heard in a lecture of Madhavananda Prabhu. He told, तो वो उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये भगवान का नाम है, डिंकी करके इसको रिसाइट करते रहना, डिंकी 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 करके तो बोलते रहना. उसने बोला ठीक है, आप बहुत कृपालु, आप मुझे दीक्षा दिया, हरि नाम भगवान का नाम बोला, जपने को मंत्र दे दिया, मैं करूंगी शुद्धता से. तो बोला जब ये चली जाती है, हाँ जान बची तो लाखों भाई, शुभ पता नहीं कहाँ से आ जाते. और ये ब्राह्मण का ऐसा विचार था. तो अब हुआ क्या, अब ये जो वैश्य थी, इसने ये जो नाम उनके गुरुजी ने दिया, जिसको सो कॉल्ड गुरु, ही कंसीडर्ड हिम एज गुरु फेथफुली, तो इन्होंने ये पूरी श्रद्धा से नाम जपना शुरू कर दिया, डिंकी डिंकी डिंकी. अब उनके लिए तो ये भगवान का नाम है, ठीक है. उन्होंने जब शुरू किया पूरी फुल चेतना से. तो क्या होता है, अब उस गांव में कुछ समय बाद बहुत तेज बाढ़ आ जाता है, फ्लड आता है, ठीक है. और सभी लोग बहुत परेशान, ये ब्राह्मण भी बहुत परेशान, हरे हरे हरे, सब दुखी हैं ऐसा. तो अब क्या होता है, सब लोग मतलब क्या होता है, सभी का ही मतलब क्या होता है, द होल विलेज वाज बट मतलब क्या होता है, उस बाढ़ में बह जाता है. अब ये जो ब्राह्मण है ये यमराज के द्वार पहुंच जाता है, ठीक है. तो ये जो ब्राह्मण यमराज के पास जाके बोलता है, भाई आपने मुझे लग रहा है गलत कैंडिडेट को पकड़ा है, मेरे घर के सामने वैश्या रहती थी, उसको पकड़ के लाओ, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मुझे तो भगवत धाम जाना है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है. तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है. कहते हैं नहीं सच में, मैं भगवान का ना, मैं तो पूरा अपना नियम पालन करता हूँ, उस वैश्य को पकड़ो जाके, आपने शायद रॉन्ग कनेक्शन हो गया. तो बोला नहीं, वो वैश्य तो भगवान का, वो तो पूरी चेतना से भगवान को याद करती है. कहते कैसे, तो कहते फिर उसको पूरा विजन दिखाते हैं, मतलब है ना देखो कि हाउ इंटेंशनल मतलब इंटेंसली उनका मतलब डिंकी डिंकी शी वाज चैंटिंग सो कॉन्शियसली, ठीक है. दो इट वाज नॉट द नेम ऑफ अ लॉर्ड, बट इन हिज माइंड शी वाज थिंकिंग इट्स द नेम ऑफ लॉर्ड, मतलब फुल चेतना कैसे भगवान पे इस तरह से समर्पित था. और ये जो व्यक्ति ये बार बार किसके बारे में सोच रहे, वैश्य के बारे में, कैसे ग्राहक आती है, कैसे करती है. अब इनके मन में भगवान का नाम नहीं है ना, वैश्य है, ठीक है. तो बोला यू आर नॉट अ प्योर गुरु, बट शी इज चैंटिंग टू समवेयर शी इज गुड,
वो फिर भी टिकी हुई है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी आई वांटेड टू टेल कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि अगर कोई लिटरेचर जैसे भगवान के नामों की चर्चा होती है या उनके नाम या कथा की अब ये नहीं आप अपने आप से कोई कंकोट कर लेना और मंत्र बोलना हम तो भगवान को याद कर रहे हैं। डोंट डू दैट वे, आई एम जस्ट टेलिंग द स्टोरी, जस्ट टेक द मोरल फ्रॉम देयर। ठीक है, कि मतलब अगर भगवान के अब जैसे हरि नाम ही अगर सही से उच्चारण नहीं भी हो रहा है मगर स्टिल अगर कोई पूर्ण चेतना से भगवान को स्मरण करते हुए करता है तो ही गेट द बेनिफिट। तो सिमिलरली ऐसा जो लिटरेचर है अगर उनमें थोड़ी सी इम्परफेक्शन भी आती है स्टिल दे आर कंसीडर्ड best because they had the potential to purify because somewhere they connect us with the supreme person in that sense. ठीक है, so that what is mentioned. I'll read the purport. It is a qualification of the great thinkers to pick up the best even from the worst. It is said that the intelligent man should pick up nectar from a stalk of poison, should accept gold even from a filthy place, should accept a good and qualified wife even from an obscure family, and should accept a good lesson even from a man or from a teacher who comes from the untouchables. अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य में like Prabhupada gives us the gems to progress in our life. Everything is so wonderful here. अब ये क्या लिखा है कि देखिए जो सेज है, एक संत है, जो महात्मा है या एक जो बुद्धि वाला व्यक्ति है वो इवन जहर से भी जो नेक्टर है वो निकालता है। अब जैसे स्वान, जैसे हमने पिछला श्लोका पढ़ा था कल, हमने क्रो और एक स्वान की बात की थी। जो स्वान होता है वो दूध में वो पानी और दूध का मिक्सचर होगा तो दूध निकाल सकता है, उसका गुण होता है वो। ठीक है, he can depicts the अगर पानी और दूध का मिक्सचर है तो वो दूध उसमें से निकाल सकता है। It's like he has that quality to take the best from the thing. So the Paramhansas or Vaishnavas, those who are intelligent people, they have that quality to bring out the best. ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ बोला है कि अगर पॉइजन है तो वहां से नेक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर कोई पारदर्शी है तो गंद जगह से भी सोना को देख सकता है। ठीक है, शुड एक्सेप्ट द गुड, वो हमेशा एक अच्छी चीज देखता है। अगर किसी में दोष भी है तो उसमें भी एक अच्छा गुण देखेगा वो, ये नहीं कि उसके दोषों को मैग्नीफाई करेगा। नो, अगर हम लोग किसी के दोषों पे मेडिटेट करते हैं तो वो दोष हम में ही आ जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, यदि कोई भी व्यक्ति है आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप ये प्रयास कीजिए कि उसमें कुछ अच्छा देख पाए। आप ट्राई टू सी द गुड, दैट विल कम टू यू, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। ठीक है, वो ऐसी क्वालिफाइड पत्नी जो कि एक बहुत बद्धे परिवार से है उसको भी एक्सेप्ट करता है इफ वन इज गोइंग टू गृहस्थ। ठीक है, सो थिंग इज कि अगर किसी से सीख लेनी है तो अगर कोई टीचर बहुत ही अनटचेबल परिवार से भी आता है तो वो उनसे भी सीखता है। अब जैसे अवधूत ब्राह्मण की स्टोरी आती है 11th की आगे के कैंटो में आएगा, तो उसमें he has 24 teachers. So he even learned from the dog, he learned from the elephant, he learned from earth. तो हर जगह से टीचिंग ले रहा है। So जो संत है वो कहीं से भी सीख ले सकता है ना। He can take a lesson from anyone. So this is the quality of the person. They know how to take the best from even the worst. ठीक है, तो ये गुण हमें भी आना चाहिए कि हमेशा हमें एक अच्छाई देखनी है, किसी में बुराई नहीं देखनी है। ठीक है, बुराई है भी है तो वो आपका बिजनेस नहीं है। कृष्ण ने आपको अपॉइंट नहीं किया है किसी को जज करने के लिए। कि कृष्ण हैज नॉट गिवन यू द डिपार्टमेंट कि ठीक है तुम यहाँ बैठ के बस लोगों के दोष ही देखते रहो, नहीं। He has not given that department to us. He will take care of that. You just see the good and whatever the good you can take from that person, we should take it. ठीक है, तो वैसा रहना चाहिए। ये एक बुद्धिजीवी का लक्षण है। So यहाँ पे बात आती है आगे। These are some of the ethical instructions for everyone in every place without exception. But a saint is far above the level of an ordinary man. He is always observed in glorifying the Supreme Lord because by broadcasting the holy name and fame of Supreme Lord, the polluted atmosphere of the world will change. And as a result of propagating the transcendental literatures like Srimad Bhagavatam, people will become sane in their transactions. Now ये देखो ये और भी आगे की बात आई। प्रपात की एक स्टेटमेंट बहुत ही कहते हैं वर्दी टू नोट। सो व्हाट सेज कि क्या लिखा है, जो वैष्णव भक्त है, जो संत है, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म पे नहीं रहता है कि चलो बुराई से अच्छा निकालना, दैट इज गुड वे। अब ये क्या होता है, दे आर वन स्टेप मोर अहेड। आप कह लो कि 1000 स्टेप्स अहेड होते हैं जो वैष्णव है, ये भक्त हैं। नाउ दे टेक प्लेजर इन ग्लोरीफाइंग एंड ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज ऑफ दिस होली नेम एंड द सुप्रीम पर्सन। ठीक है, भगवान के जो हरि नाम है उसका प्रचार करते हैं और उनको ग्लोरीफाई। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हु इज द फेवरेट पर्सन ऑफ हिम, वन हु प्रीचेस हिज ग्लोरीज। जो भगवान के प्रचार प्रसार करता है उनके मैसेज का। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई माता पिता है, उनके बच्चे, उनके अगर बच्चा अगर कोई गुम हो जाए, ठीक है,
तो यदि कोई व्यक्ति उस बच्चे को वापस उस पिता के पास ले जाए तो वो कितना, वो जो व्यक्ति लेके आएगा वो तो एक मसीहा की तरह होगा उस पिता के लिए कि उसके बच्चे को वापस ले आया। तो उसी प्रकार से इतनी जीवात्माएं भटकी हुई हैं इस भौतिक जगत में, तो यदि कोई व्यक्ति उनको प्रचार करके भगवान के पास लेके आता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको पता है जो प्रचारक होता है उसको बहुत मर्ज कहते हैं, द मोर यू गिव कृष्णा द मोर यू गेट कृष्णा। आप जितना कृष्णा किसी को देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही खुद आप कृष्णाइज्ड बनेंगे, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावामृत बनेंगे। तो सही तरीका है और ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनने का, आप इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करो। ब्रॉडकास्ट इज मतलब टेल टू एवरीवन, ठीक है। आपने एक को बताया, आगे 100 और लोगों को बताओ, आपको इसका कमीशन मिलता है। आपको पता है, आपको ये, दिस इज अ सीक्रेट वेपन ऑफ गेटिंग अ कमीशन। व्हाट कमीशन यू गेट, अगर आप किसी को कृष्णा कॉन्शियस बनाते हो तो आपका कमीशन क्या होता है? अगर यदि वो व्यक्ति दीक्षा ले ले या अगर शुद्ध भक्त बन जाए तो उसका कुछ बेनिफिट आपको भी मिलता है। अंडरस्टैंडिंग, प्रचारक को मिलता है, he gets some benefit from there, he get the double mercy। तो फिर उसका पतन होने का सवाल कहाँ से आया? आया ही नहीं ना, क्योंकि वो प्रचार कर रहा है, तो कृपा जा रही है सभी में। सो दिस इज द पावर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द होली नेम। तो हमें भगवान, और क्या है, अब ये व्यक्ति देखो, जो साधु होते हैं वो हमेशा रूट कॉज को देखते हैं, वो ये नहीं कि ऊपर ऊपर से मुसीबत को देखा तो काम खत्म। अब जैसे हमारे पॉलिटिशियन हैं या लीडर हैं, अब समाज में देखिए प्रॉब्लम बहुत सारी है, ठीक है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, वायलेंस हो, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन कलयुगा। सो रूट कॉज इज बिकॉज द धर्मा इज नॉट देयर, द मेन धर्मा इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। पीपल, 4 पिलर ही नहीं धर्म के एस्टैब्लिश है तो कैसे होगा? 4 पिलर कौन से हैं? ट्रुथफुलनेस, क्लीनलीनेस, मर्सी और ऑस्टेरिटी। तो ये 4 पिलर है धर्म के। अब ये एस्टैब्लिश ही नहीं है तो अच्छाई चीज कहाँ से आएगी? और हमारे जो नेता लोग हैं वो क्या करते, भाषण देंगे या 2 देशों को आपस में बातचीत करेंगे, भाई उससे सुझाव नहीं हटता, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। प्रॉब्लम है जब तक आप रूट कॉज में नहीं जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपको बॉयल्स हैं, इफ यू जस्ट अप्लाई द सेफ्रोमाइसिन, विल इट हेल्प्स यू फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट विल, बट इफ द पर्सन इज लाइक सिंसियर, अगर वो सही डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर रूट कॉज को देखेगा कि भाई ये बॉयल्स हो क्यों रहे हैं, माइट बी सम प्रॉब्लम इन द ब्लड, सो ही विल लुक फॉर द रूट कॉज। तो एक बार रूट कॉज का इलाज हो गया, दोबारा बॉयल्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे, योर ब्लड इज क्लीन। अंडरस्टैंड? सो वन पर्सन सेजेस लुक फॉर द रूट कॉज, कि रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ रही है, you know। So he looks for the root cause. So root cause is because the people are not God conscious। जब कोई गॉड कॉन्शियस नहीं है तो डिमोनिक नेचर ही तो प्रिवेल करेगा ना जगत में। तो डिमोनिक नेचर, अगर आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होंगे तो आप अच्छाई कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? You cannot expect the good। So what these people, the Vaishnavas, have the greater vision. That's why they're engaged themselves in broadcasting the holy name and the fame of the Supreme Person that will purify the polluted atmosphere। उस polluted atmosphere को शुद्ध करता है। जहाँ हरि नाम होता है वहाँ शुद्धता होती है। And as a result of propagating this transcendental literature, और श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रचार प्रसार करते हैं, people क्या होगा, जनरल में people become sane in their transactions। वो मतलब अपने डीलिंग्स में शुद्ध बनते हैं, गुड बनते हैं, अच्छे बन जाते हैं। अब जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, 70 वर्ष के आयु में he went to पाश्चात्य देश, that western world, to preach the message of भागवतम and भगवद गीता। और कितने ही मलेचा लोग, मलेचा मीन्स those who are even less than the शूद्रास, मतलब अनटचेबल से भी गिरे हुए जिनको माना जाता है, they people are now brahmanas, they are reciting the भागवतम and studying। तो देखा ऐसे लोगों का उद्धार किया। the people become sane, they become sane, you know। इनसेन से सेन बन गए ना। कहाँ उनके आसुरिक प्रवृत्ति, तमोगुण में रहने वाले लोग, और वहां पे प्रभुपाद brought the light of the Bhagavatam, you know। So like the light of the Bhagavata, he brought the light. It changes the life of many people. And till now, even Prabhupada is not in this, physically not present in this world, but still by his mercy, he is present in his books. So books are distributed all around the world and people are getting benefited out of it. And prasadam distribution is there. So many programs are going on that is benefiting. एक सेंट एक मूवमेंट खड़ा करके गए और सदियों तो कई लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Many people are getting benefited. So this is what the sages do. Revolution, they brought the revolution. So being in part of this movement, it's our responsibility also to take up this message and broadcast it. As Krishna says, who is the dear one who broadcasts the message of these holy names? So हमें भी इसका प्रचार प्रसार करना है,
ठीक है। आप प्रचार प्रसार के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस लेक्चर देना शुरू करें, आप बोले माता जी हमें तो बोलना नहीं आता। नहीं बोलना आता है कोई बात नहीं, आप किसी को प्रसादम दीजिए, किसी को पुस्तक दे दीजिए, किसी को बस हरे कीर्तन के लिए बुला लीजिए, दैट्स ऑल, ऑल डन, सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। So he says, while preparing this commentation on this particular stanza of Srimad Bhagavatam, we have a crisis before us. Our neighboring friend China has attacked the border of India with a materialistic spirit. अब जब प्रपात ने ये लिखा था, इसका कमेंटेशन लिख रहे थे, कमेंट्री, तो प्रपात उस समय की बात भी यहाँ पे बता रहे हैं कि उस समय हमारे यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था, क्या कि चाइना ने अटैक किया था। अब देखिए, आपने भी अभी देखा होगा, अभी जैसे कोरोना चल रहा था तो थोड़े समय पहले भी कुछ बॉर्डर पे हरकत दिखी थी। तो देयर इज अ वन लैंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर इज अ वन प्लेस, ठीक है, वहां पे आप बंदे की बात करो, वहां एक पौधा भी नहीं उगता है, कुछ नहीं उगता, ठीक है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां जाके वो इंसान क्या करेगा, कोई रह नहीं सकता प्रॉपर्ली, देयर इज नथिंग, नो बेनिफिट ऑफ देयर दैट प्लेस, बट स्टिल पीपल हैव सो मच ग्रीड, दे वांटेड टू फाइट फॉर दैट, उस लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, उसमें कुछ है नहीं, nothing can be there. This is called materialistic things, you know. So they are like, so we have practically no business in the political field. प्रपद कह रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से. Yet we see that previously they were both China and India, and they both lived peacefully for centuries without ill feeling. पहले बड़े अच्छे से रहे. The reason is that they lived those days in an atmosphere of God consciousness, and every country over the surface of the world was God-fearing, pure-hearted, and simple. There was no question of political diplomacy. तो इससे पहले अगर आप देखें तो कलयुग का ही अगर शुरुआत देख लें, स्टिल देयर आर सम लाइक पीस इज देयर इन द कंट्रीज। जैसे चाइना, इंडिया पाकिस्तान भी तो नहीं था ना, इंडिया बांग्लादेश भी तो नहीं था ना, ये सब भारत का ही तो अंग था, ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया, बट इट्स लाइक द ब्रिटिशर्स केम एंड ऑल दोस थिंग्स, पॉलिटिक्स, what had happened, there are like 2-3 nations comes up that the Bangladesh became different one, and then Pakistan one became one part, so it's like the division was there. This is all political things, but beforehand there was, people were living peacefully together in a God conscious scenario. The only problem is the absence of God consciousness, nothing else. अगर कोई problem है तो वो God consciousness missing है. So there is no cause of quarrel between the two countries, China and India, over land which is not very suitable for habitation, as मैंने कहा. And certainly there is no cause for fighting on this issue. But due to the age of quarrel, Kali, which we have discussed, हमने बोला था कि जैसे कलयुग है तो it's the age of hypocrisy and quarrel. ठीक है, there is always a chance of quarrel on slight provocation, कि छोटी सी भी कोई बात होती है तो लोग अपने पूरा धाबड़ धोड़ लेके आ जाते हैं, you know, then they are like started up, छोटी सी भी बात हो जाती है तो बहस करना शुरू कर जाते हैं। अपने पड़ोसियों को लगा लीजिए, किसी के बच्चे ने किसी को ऐसे ही कुछ बोल दिया तो तुम्हारा बच्चा ऐसा बोलता है, like they coming up with a quarrel, you know, at your home only you see if something is there, so people just are very impatient, you know, and they're just coming up with the false things. So this is due not to the issue in question, but to the polluted atmosphere of this age. Systematically, there is propaganda by a section of people to stop glorification of the name and fame of Supreme Lord. People are becoming communist. People are saying no God, no glorification of Lord. Therefore, there is a great need for disseminating the message of Srimad Bhagavatam all over the world. इसलिए ये बहुत कहते हैं urgent need of Krishna consciousness. There is urgent need of spreading this message of Srimad Bhagavatam. It is the duty of every responsible Indian to broadcast the transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good as well as to bring about the desired peace in the world. I remember one story. This is I heard in Amarendra Prabhu. अपना ही बता रहे थे. You all must be knowing him, Amarendra Prabhu. So he was initially, the family was staying in Saudi Arabia. ठीक है, सऊदी अरेबिया में रह रहे थे वो लोग. तो this is a Muslim country. And his father has no clue regarding our own culture, regarding Bhagavad Gita and Bhagavatam. His father was working in a Muslim company, and अब जो मुस्लिम लोग थे वो ब्रेक में बैठ के तो अपने कुरान को डिस्कस किया करते थे कि कुरान में ऐसा है, अल्लाह ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है. फिर वो बाद में इनको भी पूछते थे कि what your Gita says about this point, and he had no idea because he has not studied the Bhagavad Gita. So one thing I liked about the other culture is like at least Muslim people, कुरान उनको बचपन से सिखाई जाती है, चाहे जो भी पढ़ा रहे हैं, that's a different scenario, but something they taught, you know, even the kids, they know about Quran, ठीक है, and the Christian people, they know something about the Bible. Sikh
also had their program that every Sunday they go to the Gurudwara and listen to the discourses there. I know they go to that and listen to Gurbani. तो ऐसा उनका भी कल्चर है, ठीक है. इट्स नॉट एवरी संडे, इट्स इन सिख कम्युनिटी. अगर आप कहीं जाएंगे तो जहाँ गुरुद्वारा पास ही में होता है, एवरी संडे the Sikh people, they used to go to the Gurudwara. I love that scenario because I have been in Punjab for 8 years, I think, and I have seen that every Sunday they are going to the Gurudwara on the weekends and spending some time there. Christians, so up here I can't say much, but the Muslim people are very cutter regarding their things. 5 बार नमाज अदा करना, कहीं पे भी हैं, they sit and they do their namaz. You know, even in the train, I have seen the people just, when the time is there, they sit, they do their namaz, you know. But we Indian people, ये हमारा कल्चर माना जाता है, जैसे भगवत गीता, भागवतम. अगर आप किसी को प्रचार भगवत गीता देने जाओगे ना, अरे भाई जी हमारी किताब है ये, हमने क्या पढ़नी, हमें सब आता है. भाई आती कि आपको एक श्लोक ही बता दो भगवान ने क्या बताया है, आपका संबंध क्या है, नहीं पता उनको. भगवत गीता का एक श्लोक का पहला श्लोका नहीं पता होगा किसी को, व्हाट टू से ऑफ. तो इस सेंस में है तो बाकी लोग हमसे ज्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग, दे आर मच बेटर देन अस. But here, it's not the talk about Hinduism or Sikhism I'm talking about, because we are on the Sanatan Dharma. So Sanatan Dharma is the dharma of the soul, and the soul is like, it includes all living beings. ठीक है. मगर जनरली I was just telling कि अगर देखा जाए तो इंडियन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इनको भगवत गीता, हमारी भागवतम नहीं पता. ठीक है, इनको इतना डिफरेंस नहीं पता कि भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है. लोगों को ये भी नहीं पता. लोग सोचते हैं नहीं भागवतम भगवत गीता like similar, they don't even know the difference between them, what to say of like, and they don't even study Bhagavad Gita, and parents are not doing. What about the children? Nothing is there. So that's why he says ये हमारी तो धरोहर है ना, हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है. सनातन धर्म is the oldest thing. It's like बहुत पुराना है ये. बाकी क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम ये अभी के आए हुए हैं, but सनातन धर्म is the oldest one, and we people have no knowledge about it. So it's just a big shame on our face, you know, being an like so-called Indian. अगर हम लोग अपने आप को Indian भी कहते हैं, तो it's like a big shame on us, you know, because we have no idea about our culture. So हमें अपने culture के बारे में कोई knowledge ही नहीं है. This is a big shame, you know. So that's why अभी जैसे बोला जाता है ये हमारी धरोहर है भाई. अगर लोग कुरान के बारे में बात करते हैं, they are doing their namaz without any shame, but we have the shame to put on a tilak in front of a public. We have a shame of putting a kanti in front of a public. We have a shame of chanting the holy name in front of a public. But these people have no shame, but we have the shame. हमें शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, ये जपमाला लेके घूम रहा है कोई, शर्म आती है हम लोगों को. But why? We should not. This is our thing. We should preach about it, you know. Now the Westerners are taking up this process. So what we Indian people are, they are wearing dhoti kurta in front of them, wearing saris, but we people are not doing anything. So it's a big shame on us. So that's why it is our culture. We should understand first, this is our thing. We should take it, you know. We are so fortunate that Krishna has performed his pastimes in our India, like in the Vrindavan. We should be very, like, feel proud on that. But we have no, कहते हैं gratitude या value नहीं है चीजों का. So we have this dharohar of Bhagavatam. So we should take up and apply in our life and preach about this, you know. So it is the duty of every responsible Indian to teach the Srimad Bhagavatam throughout the world, to do all the supermost good, as well as to bring about the desired peace in the world. Because India has failed in our duty by neglecting this responsible work. There is so much quarrel and trouble all over the world. क्योंकि हमारा कल्चर था, हमारा धरोहर था. अगर वेस्टर्न लोग अगर इंडिया से थोड़ा आकर्षित भी होते तो इसकी संस्कृति की वजह से. और अब कहाँ है हमारी संस्कृति? We are just following the Western culture. Where is our Sanskriti? People are into eating non-veg. We are killing our own mother, that is cow. Number of slaughterhouses are in India. There was a pink revolution years back by the Congress party, and in that pink revolution, they increased the export of a beef by 4%. So beef is like cow mass, गाय का mass होता है, and गाय is like a mother to us. 7 mothers में cow is our mother because we drink the milk of a cow. And this is our India. It's totally a shame, you know. So because we are neglecting our duties, so that's why there is chaos. अगर हमें ने इसी को बढ़ाया होता, प्रचार प्रसार किया होता, तो आज chaos नहीं होता. So we are confident that if the transcendental message of Srimad Bhagavatam is received only by the leading men of the world, certainly there will be a change of heart, and naturally the people in general will follow them. The mass of people in general are tools in the hands of the modern politicians and leaders of the people. If there is a change of the heart of the leaders only, certainly there will be a radical change in the atmosphere of the world. कहते हैं जैसा लीडर एक करता है वैसे ही आम जनता फॉलो करती है. भगवत गीता 3.21 में कहा जाता है.
अब हमारे लीडर ही अगर कुछ अच्छा फॉलो नहीं करते हैं तो what to say for general mass. Now Prime Minister Modi is still doing little better. He's still in the favor of that good things. So कहीं ना कहीं आप अच्छी चीजें भी देख पा रहे हैं. So if the leader is not pious, so what to say of the other things? So we know that our honest attempt to present this great literature, conveying transcendental messages for reviving the God consciousness of the people in general and re-spiritualizing the world atmosphere is fraught with many difficulties. Our presenting, आजकल अब इस प्रचार प्रसार करना है तो लोग पहले ही कहाँ से आ जाते हैं. I remember once I was distributing a book in Jammu area and market area, and one lady, I was showing the Bhagavad Gita to her, and she says, "कोई ढंग का काम करो ना." She just said that word to me in a very cunning tune. She says, "कोई ढंग का काम करो." And मैं अभी मेरा ऑफिस का हाफ डे था उस दिन. It's like Saturday I was having the half days. So in half days I used to do the book distribution. So and she told me, and कुछ ढंग का काम करो ना. And then I stopped for a moment and I said कि आप मुझे बताइए ना कौन सा ढंग का काम होता है. You tell me what is the definition of ढंग का काम. I say I'm broadcasting this message of Bhagavad Gita. I'm not doing any business. I'm telling you about your own literature, and you're telling me to do the ढंग का काम. You tell me the definition of ढंग का काम. I told in a humble way, it's not the things. And then she became little humble when I told about the Bhagavad Gita, that this is our own culture and you're not studying and practicing and you're just living like a mundane people. When I said, then she became little humble. कोई बोले तो ढंग का काम क्या भाई, ये सबसे बड़ा ढंग का काम है. You are telling about once on Bhagavad Gita and telling this message that by which you can cut off the cycle of birth, death, old age and disease. And people are saying, कोई ढंग का काम करो ना. Like people say, come up in book distribution, you will get humiliated many times. I'm just sharing one experience, but I'm telling you, people are so much into ignorance. They consider these things as like a business. अगर business भी है तो still it's good because you are getting to get the Bhagavad Gita. आपको भगवत गीता मिल रही है भाई, और क्या चाहिए आपको? You know, one should having these things. People have no interest in religious things. So he says further, are presenting this matter in adequate language, especially a foreign language, will certainly fail. And there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in a proper way. But we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. तो प्रपात बता रहे हैं कि मे बी फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में इसको हम बता रहे हैं तो मे बी कुछ गलती ना हो, मगर still because our endeavor attempt is honest, so it will benefit the people. And hope the people will appreciate about it. When there is fire in a house, the inmates of the house go out to get help from the neighbors, who may be foreigners. And yet, without knowing the language, the victim of the fire express themselves. And the neighbor understand the need, even though not expressed in the same language. तो वही चीज यहाँ पे आ रही है. अब घर पे आग लगी है, आपको चाहे उनकी भाषा बोलना नहीं आती है, तो simple by your expression they can understand something urgent is there. They will come to help. So similarly, this message of Bhagavatam, the same spirit of cooperation is needed to broadcast this transcendental message of Srimad Bhagavatam throughout the polluted atmosphere of the world. Even it is not presented, you can say maybe language mein kuch fault ho, but it is an honest attempt. So we should, even some little faults, it should be ignored. After all, it is a technical science of spiritual values, and thus we are concerned with the technique, not with the language. If the techniques of this great literature are understood by the people of the world, there will be success. So it says further, when there are too many materialistic activities by the people in general all over the world, there is no wonder that a person or a nation attacks another person or nation on slight provocation. जब बहुत सारी भौतिक activities होती हैं, तो people are not God conscious ना, so they are all the time into I, me and mine, and little provocation लड़ाई हो जाएगा. That is the rule of this age of Kali or a quarrel. The atmosphere is already polluted with corruption of all descriptions, and everyone knows it well. There are so many unwanted literature full of materialistic ideas of sense gratification. आप देख लीजिए, अगर आप एक न्यूज़पेपर भी देखते हैं तो कितने कॉलम हैं जो भगवान के बारे में चर्चा करता है. अगर आप रेडियो भी सुनते हैं तो कितने ही चैनल हैं जो भगवान के गुणगानों का वर्णन करता है. कितने ही टीवी चैनल्स हैं. Like अभी तो खैर there are so many you can say religious channel है, मगर what is the proper thing that is telling about exact thing. कितने मुंडेन गाने आते हैं मगर उसके हिसाब से कितने ही spiritual songs आते हैं. So less. ठीक है, एक बस ट्रेन में जाते हैं कितने ही भक्त आपको मिलते हैं. You all the time having the mundane people around you, materialistic. So you can understand this is Kali Yuga.
This is the Kali Yuga effect. There are so many unwanted literatures. Nobels मिल जाएंगे, ठीक है, लोग 1000 रुपए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं एक बेकार की किताब के लिए, मगर 130 रुपए नहीं निकाल सकते एक भगवत गीता के लिए. This is Kali Yuga. They can wear a branded clothes of 5,000-7,000 rupees, but they cannot spend even 100 rupees for a literature that is going to benefit them. This is Kali Yuga. In many countries, there are bodies appointed by the state to detect and censor absence literature. This means that neither the government nor the responsible leader of the public wants such literature. Yet it is in the marketplace because the people want it for sanctification. तो कई लोग तो किताबें चाहते ही नहीं है कि होनी चाहिए, इसलिए तो वो लोग बोलते ये क्या काम कर रहे हो, बेच रहे हो आप इसको, ये हमारी धरोहर है, इसको मंदिर में रखो. भाई मंदिर में रखो तो मंदिर में तो पड़ी रहेगी, आप पढ़ोगे कब? तो इसको तो प्रचार प्रसार करना है, तभी तो पढ़ोगे. So people in general want to read, that is a natural instinct, but because their minds are polluted, they want such literature. अब क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव वैसे ही किताब चाहेगा, अब क्योंकि polluted है तो polluted चीजें ही देखेंगे. So under the circumstances, transcendental literature like Srimad Bhagavatam will not only diminish the activity of the corrupt mind of the people in general, but also it will supply food for their hankering after reading some interesting literature. In the beginning, they may not like it because one suffering from jaundice is reluctant to take sugar candy, but we should know that sugar candy is the only remedy for jaundice. आपको स्टार्टिंग में जब शुरुआत में भक्ति करता है या किताब पढ़ने लगे तो शायद उसको आनंद ना आए. अब जैसे किसी व्यक्ति को पी लिया है या जॉइंटिस जिसको कहते हैं, उसकी जीभा में ना कोटिंग हो जाती है, देयर इज अ व्हाइट कोटिंग, तो उसको डॉक्टर कहते हैं शुगर केन का मतलब गन्ने का जूस पीने के लिए, मगर उसको वो कड़वा लगता है क्योंकि कोटिंग है ना जीभा में. मगर फिर भी अगर क्योंकि वो पढ़े पिए उसको क्योंकि डॉक्टर ने बोला है तो उसकी वो कोटिंग चली जाएगी और धीरे धीरे उसको वो स्वाद आएगा. तो उसी प्रकार से शुरुआत में यदि भक्ति आपको इतनी पैलेटेबल नहीं लगती है, बट स्टिल डू इट, because if you keep doing, you will get purified, you will get the taste for it. Similarly, let there be systematic propaganda for popularizing reading of Bhagavad Gita and Bhagavatam, which will act like sugar candy for the jaundice, like condition of sense gratification. When men have a taste for this literature, the other literatures which are catering poison to society will then automatically cease. तो जब हमें इसके लिए आस्वादन आ जाएगा तो भौतिक चीजों में कहाँ विषय वस्तु में स्वाद रहेगा. When you have the higher taste, the lower taste will automatically goes away. We are sure, therefore, that everyone in human society will welcome Srimad Bhagavatam, even though it is now presented with so many faults, for it is recommended by Sri Narada, who has very kindly appeared in this chapter. तो नारद मुनि ने खुद कहा अगर कोई दोष भी है कोई बात नहीं, क्योंकि the endeavor is it's an honest attempt to glorify the message of Godhead, so it will bring the change in the world. So this is it for today from the Bhagavatam. So that is there. I think we have the less time. You people please join again so that I can take up your questions or answers. So please आप लोग दोबारा से join कीजिए इसको. Please come again. Yeah, comment है. Please go ahead. कह नहीं रहे थे कि लाइक भागवतम मतलब भागवतम और भगवद गीता में डिफरेंस नहीं है. तो मैं सच्ची बताऊं मुझे बिल्कुल नहीं पता था. What is the difference between भागवतम and भगवद गीता? जब मैंने लोग हैं हम क्लेम करते हैं वी आर इंडियन, बट हमें पता ही नहीं है भागवतम के अंदर है. प्रभुपाद की कृपा से तो पता चला, नहीं तो फिर मैं मतलब मुझे जब मेरे टीचर ने जो बताया था कि ये भागवतम होती है और ये भगवद गीता होती है, मैंने कहा ये डिफरेंट है, भागवतम की क्या है. मुझे नहीं पता था, भक्ति में आने के बाद में पता चला भगवद गीता भागवतम. घर वालों ने तो कभी बताया नहीं. बल्कि कितना ह्यूज डिफरेंस है. There is a huge difference. Bhagavad Gita is spoken by Lord himself, and the Bhagavatam is talks about the transcendental activities and devotional aspect of Krishna consciousness. तो भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन आता है भागवतम में और उनके भक्तों के बारे में. मगर भगवद गीता भगवान ने स्वयं बोली है. So that's it's a song of God. So that is like... Yes, one thing माता जी मुझे याद आ रही है कि ना जैसे अभी देखोगे ना आप, जैसे तो मेरे यहाँ जैसे दिखता है कि लाइक मोस्ट ऑफ ना इफ यू सी कि एथिज्म में जो जाने वाले होते हैं ना वो मोस्टली हिंदू ही होने लगे आजकल. लाइक इफ यू सी मेरे घर पे खुद का ऐसे एग्जांपल मेरा खुद का भाई है कि मतलब ऐसे जो हिंदू कल्चर में पैदा हुए लेकिन भगवद गीता भागवतम में बिलीव करने को रेडी नहीं. So this is because माधुरी पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फॉल्ट आता है क्योंकि वो अपब्रिंगिंग वैसी लाते नहीं है, खुद नहीं होते हैं तो फिर बच्चों में भी वैसा नहीं आ पाता.
मुझे एक चीज याद आ रही है, मेरी मम्मी मैं ना बहुत बहुत प्रार्थना करती है भगवान को कि प्लीज मेरे भाई को आस्तिक बना दो, कम से कम हाथ जोड़ना ही सिखा दो। बहुत मतलब मेरा भाई बहुत मीट ईटिंग वगैरह सब करता है ना माता जी, तो मम्मी कहती है You बस people किसी वजह devotees से। at your home, so it will benefit him somehow. माता जी को घर पे ही नहीं रहना चाहता, कोई बात नहीं, वो फर्क तब भी इसीलिए पड़ेगा, चिंता मत करो। इसीलिए घर पे नहीं रहना चाहता कि हम लोग यहाँ भक्ति करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। फर्क पड़ेगा उसको, चिंता मत करो, इट विल हैपन, इट हाँ, विल बाय तो द फिर वे। ऐसे ही मुझे हंसी में याद आ रहा था ना, वो कहते पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसी, तो मम्मी मेरे भैया को कह रही थी ऐसे एक दिन, कहती तू कैसे पैदा हो गया मुझे नहीं पता, बट कि तो जब था तब मैं रामायण पढ़ती थी, लाइक मम्मी कहती थी मेरे रामायण का असर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ। राधा जी, लाइक माता जी, काइंड ऑफ जोक। ध्यान रखता है। हाँ। ओके, एनीवन एल्स, और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहता है कोई? पूजा माता जी, आपको कुछ बोलना है? जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी मेरे घर पे हल्ला बहुत हो रहा है, रुकिए। हम्म, वो बहुत आवाज आ रही थी ना उधर से, अच्छा तो अच्छा, फिर हाँ माता जी मेरे को पूछनी थी हाँ कि क्या नाम है उसका, जैसे आपने बोला ना कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, तो हाँ लाइक जी, अभी हमारे तो बचपन से आदत है ना कि जैसे अब क्या डाला है क्या डाला, तो हमेशा जज करने की। तो हम मंदिर भी जाते हैं तो मैं ये सोचती अच्छा इसने ये मेरा, फिर मैं सोचती नहीं 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 नहीं, मैंने तो वो मतलब भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। माता जी ने बोला था कि मतलब सिर्फ अब जिस काम के लिए आया कॉन्सेंट्रेट करो, बट वो चीजें जाती ही नहीं है, वो बहुत कोशिश करते हो बट मतलब ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? माता जी देखिए, जब आप अपने कार्य में बिजी हैं तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है किसी का क्या करना है। ठीक है, अगर आप जज भी कर रहे हो तो एक अच्छी सेंस में करो, आप उससे ये सीखो कि मैं इसमें अच्छा क्या देख सकती हूँ। यू सी, ओ दिस हम्म। पर्सन इज चैंटिंग, ओ वेरी गुड, ये व्यक्ति जब करता है बहुत हाँ। अच्छी बात है, अप्रिशिएट दैट क्वालिटी। अगर आप कुछ जज करने की टेंडेंसी भी है तो आप अच्छा देखो, उसमें अच्छी चीज जज करो। अरे ये जब करता है बहुत अच्छी बात है, चलो देखो जब करे, नहीं तो दुनिया में कौन करता है। दे आर चैंटिंग, ओ दे आर कमिंग टू टेम्पल, ओ लोग मंदिर तो आ रहे, नहीं तो लोग मंदिर ही नहीं जाते। नहीं जाते, हमारे इंडियन हम्म। लोगों का कोई कल्चर ही नहीं है। सिखिज्म में बता रहे ना, हर संडे हम्म। गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे वालों का कुछ भी नहीं है। तो हर संडे तो मत ही जाओ। So, I'm not going. I remember in my childhood, my mother used to take us to the temple all the time. हमारे यूनिट में टेम्पल होता था, तो आर्मी एरिया में। सो वी यूज टू गो देयर एवरी संडे। तो हम लोग हर संडे वहां जाया करते थे मंदिर में, शाम के टाइम पे भी जाते थे कीर्तन के लिए। तो कीर्तन मतलब वही जो भी जी। होता था, बट आई हैव टू बी, एंड इट वाज इन राधा कृष्णा टेम्पल। आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, माय मदर यूज्ड टू टेक अस। बचपन में, अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ तो मैं खुद ही करती हूँ। तो आई रिमेम्बर इन माय चाइल्डहुड माय मदर हैज टेकन मी। सो अगर जो भी एक अच्छी चीज को हमें देखना चाहिए माता जी, अगर जज भी कर रहे हो तो ठीक है, पहली बात तो ये अपनी सेवाओं में बिजी रहिए। आप मंदिर में कुछ सेवा कर लीजिए या कुछ कीजिए, सो अपने में बिजी रहिए। अगर किसी को देख भी रहे हो तो ये देखो कि इसमें अच्छा गुण क्या है, बस उतना अप्रिशिएट करो। हम्म। ठीक है, अच्छा देखने जी का बता। प्रयास करो, बुरा मत मेडिटेट करो, नहीं तो आप में भी आ जाएगा। तो बुरे गुणों पे जी मेडिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है माता। एनीवन एल्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, अक्षय आपको कुछ बोलना है? यू हैव समथिंग? यू आर स्लीपिंग और अवेक? No, no, I'm not sleeping. Actually, Mataji, I wake up late, so I'm doing other things also. So, Okay, and but did I, you pay attention to the message? yes, yes, I have read everything. Sorry, it Okay. was quite a very good message that Prabhupada had given yesterday, that we should Yeah. not meditate on the bad things about others. Yes. That is the worst thing we can do about it. I mean, we should not be doing that one thing. चाहे वो मटेरियलिस्टिक पर्सन हो या भक्त हो, देखो भक्त में तो खैर हमें कभी बुराई देखनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप हमेशा ये देखिए कि इसमें अच्छा गुण क्या है और उसको अप्रिशिएट करो। अभी आपने सीनियर गुरु महाराज या वैष्णव भी देखे होंगे, तो वो हमेशा एक अच्छा ही देखते हैं किसी व्यक्ति में कि ये अच्छा क्या कर रहे हैं, उसके बुराई दोषों को हाईलाइट नहीं करते। वो होगा तो वो आप अच्छे को अप्रिशिएट करोगे, सो ऑटोमेटिकली उसकी बुराई चली जाएगी, क्योंकि वो भक्ति में भक्त संग में तो चला जाता है। सो वी शुड नॉट मेडिटेट ऑन द बैड। ठीक है, सो दैट इज इट, एंड ग्लोरीफाई दिस मैसेज ऑफ भागवतम। इसका प्रचार प्रसार कीजिए, चाहे जितना भी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं तो जरूर करिए। यस, I am not a good preacher actually, Mataji. तो मैं बस लोगों को टेम्पल लेके जा सकता हूँ,
बट बाकी दूसरा काम तो दूसरों को ही करना पड़ेगा. I'm Everyone telling is you, देखो आपको प्रचारक के लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़ी अच्छी क्लास दें या बड़ा अच्छा बोल लें. नहीं, आप किसी को मंदिर लेके जा रहे हैं, that is also preaching. किसी को कीर्तन में लेके जा रहे हैं, that is also preaching. किसी को प्रसाद दे रहे हैं, वो भी preaching है. So that is also preaching. ठीक है. So ये नहीं कि क्लास बताना ही है. You just give the Prabhupada book. That is preaching. वो अपने आप preach हो जाएगा प्रभुपाद की किताबों से. ठीक है. या उनको क्लास सुनवाइए कोई. That is also preaching. Simple way. ठीक है. No need to do. Just pray to Prabhupada. Prabhupada will help you. ओके. यस, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ कहना है? निकी माता जी, आपने लेट ज्वाइन किया है, क्लास 8 बजे होती है, अभी तो खत्म हो रही है. बाय चांस अभी चली रही है, नहीं तो खत्म हो जाती है. यस, और किसी को कुछ कहना है? एनीवन एल्स? नथिंग. ओके देन, सो वी विल स्टॉप. सो प्लीज रीड दिस पर्पस अगेन. ठीक है, इस पर्पट को दोबारा पढ़िएगा प्रभात का, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें. सो डू मेडिटेट ऑन देम, ट्राई टू प्रैक्टिस इन योर ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. So being an Indian, being born in India, please take up this process quite very seriously and talk about and preach about this message to all the people you meet. As Chaitanya Mahaprabhu says, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश. जहाँ जिसको देखते हो मिलते हो उसको इसके बारे में बताइए. ठीक है, आप बोलो कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है, you should also try. यही करना चाहिए हमें, प्रयास करके देखो. So invite them for the programs or tell them about it. Give them some small Prabhupada books or give them prasadam. So help in this moment because you are a soldier of this moment now. Okay. So do it. So okay, then let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the Sambhagi ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone.